बहुत अरसे के बाद, बहुत वक्त के बाद बच्चों को लेकर ऐसा कुछ टॉपिक आपके लिए लाया गया है। मैं समझता हूं कि जिस 800 करोड़ की आबादी में, मैं विश्व की बात कर रहा हूं, 140-50 करोड़ भारत का, उसकी भी बात कर लेते हैं। माता पिता उन लोगों के लिए जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनको बड़ा कैसे करें। जी हां, मसीह समाज उनके लिए चैलेंज है। जो मसीह समाज के बाहर है, यानी कि क्राइस्ट फॉलोवर नहीं है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चों को बड़ा कैसे करें। एक्सक्यूज मी। तो जिसके चलते दोस्तों आज ये जो टॉपिक है लाया गया है। एक्सक्यूज मी। थैंक यू लॉर्ड। या तो जितने जुड़ रहे हैं, खास करके मसीह मंथन बैठक के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, आपको तो जुड़ना ही है। साथ ही साथ ये वीडियो जब अपलोड होगा, आप जहां कहीं से भी हैं, आप लोग भी सीखिएगा। तो मैं कह रहा था, मसीह समाज हो या मसीह समाज के बाहर के लोग, हिंदू भाई लोग, मुस्लिम्स हैं, बौद्धिस्ट हैं, जूविश हैं, पारसी हैं, या फिर मेजर जितने भी रिलीजन्स हैं, इन सब के बीच एक चुनौती रहती है कि बच्चों को कैसे बड़ा करें। साथ ही साथ आप जानते हैं कि जब से टेक्नोलॉजी, विज्ञान की दुनिया, और साथ ही साथ मीडिया में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, या रील्स बनती हैं जो फेसबुक और यूट्यूब पे, इन सब को जब चारों तरफ चल रहा होता है, ऊपर से बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, ये जितने भी वुड है, जो फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनकी तरफ से ओटीटी पे जो चीज़ें परोसी जाती हैं, ये सब जब बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, या फिर उनके दिमाग में ये बातें डाली जाती हैं इन सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो माता पिता के दिमाग में एक ही रहता है कि कहीं मेरा बच्चा, लड़की, लड़का, थर्ड जेंडर, कहीं ये बिगड़ तो नहीं रहे हैं। तो उस चैलेंज के साथ आप जीते हैं। एक डर का माहौल जब से बच्चा स्कूल जाता है, घर लौटने तक, खास करके माता पिता के दिमाग में यह रहता है, क्या कर रहा होगा मेरा बच्चा, कैसे अविश्वासियों के साथ या दोस्तों के साथ कैसे वो व्यवहार कर रहा हो, क्या सीख रहा होगा। वो 8-6 घंटे जो बाहर बच्चा वक्त बिताता है, बाहर से कितनी चीजें वो दिमाग में रखकर घर पे लौटता होगा। और जब वो घर पे चीजों को देखता है, और फिर जब उसको व्यवहार करने का टाइम आता है, एक्ट करने का, एक्शन जिसको कहते हैं, ऐसे वक्त में वो कैसे रिएक्ट करता है, माता पिता को इन सब की चिंता रहती है। तो दोस्तों, जिसके चलते ये विषय, ये जो चित्र है, ये चित्र किसी व्यक्ति का है या उसको मैं रख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ये पिक्चर अच्छे लगे, गूगल से मैंने लिया, इसकी रेजोल्यूशन अच्छी थी, और मुझे ये पिक्चर मतलब काल्पनिक है, जैसा भी है उसके हिसाब से मैंने इनको यूज़ किया है। अदरवाइज मेरा दूसरा कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना। तो आप भी उसको वैसा ही लीजिएगा ना। लिखा है, व्हाट इज़ द राइट वे टू रेज योर चिल्ड्रंस, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें। और ये जो ऊपर वचन है, जिसको अभी मैं रखूंगा, नीति वचन 22:6, कि लड़कों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए। ऐसे करके ये जो वचन है आपके सपोर्ट के लिए मैंने रखा हूं, और इस विषय के ऊपर आज हम जो हैं आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने फिर से रखा हूं वचन को पढ़ाने से पहले कि व्हाट इज द राइट वे टू रेज योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें, या अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें, क्या तरीका है, कैसे उसको बड़ा करें। मेरा जो ये वीडियो है
और आज जो मैंने ये जो सब्जेक्ट लिया है, ये मसीह समाज के लिए लिया है। मसीह समाज में जितने भी क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। हाँ, अगर किसी को मेरा ये वीडियो मिल गया फेसबुक यूट्यूब पे सर्च करते करते, स्क्रॉल करते करते अगर आपको मिल गया, तो इसमें से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर सीखें। जैसे कि अभी आज का जो शूट है, हम कुछ 3-4 मिनट लेट आए। लाइव आने से पहले लाइट का कुछ इशू था, तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर मैं लाइट का काम करवा रहा था। तब मैंने उसको ये बातें बताई, तो वो बड़ा ही प्रभावित हो गया कि ऐसे टाइम पे जहाँ चारों तरफ गड़बड़ियाँ हैं, ऐसे टाइम पे डैनियल भाई आप ये बच्चों को सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। तो अगर आपको वीडियो मिलती है और आप इसमें से कुछ देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यो वेलकम, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस व्यक्ति को आप सुन रहे, यानी कि मैं डैनियल राज, मैं कौन हूं? अगर आप मुझे नहीं जानते, मैं 30 साल से, माफ़ी चाहता, हाँ 30-31 जो भी बोल लो, मैं सबसे पहले मसीह में 30-31 साल बोल लीजिए। एक जिम्मेदार व्यक्ति, परमेश्वर के वचन को कॉन्टेक्स्ट में प्रीच करने वाला। जब मैं प्रीच करता हूं किसी डॉक्ट्रिन को या किसी विषय को, तो मैं पहली सदी की कलीसिया, उन्होंने कैसे इस चीज को प्रैक्टिस किया, बाइबल की बातों को, नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त के जो प्रेरित थे, उन्होंने कैसे सीखा और कैसे सिखाया, नंबर 1, 2। नंबर 3, यीशु, पवित्र आत्मा और पिता, ट्राइयून गॉड, इन्होंने अपनी बातों को कैसे रखा कि हम सिखाएं। ये 3 एंगल को पकड़ के मैं चलता हूं 30 से 31 साल की मिनिस्ट्री में, जहां पर मैं अपना इस दायित्व को समझकर इस विषय पे आप लोगों से बातें कर रहा हूं। साथ ही साथ मैं खुद 27 साल से शादीशुदा हूं। जी हां, एक पत्नी के साथ 2 बच्चे मेरे हैं। मेरी लड़की है 27 साल की, मेरा लड़का है 15 साल का, जिसके लिए मैंने इन दोनों को बड़ा करते वक्त जिन चीज़ों को समझा है या जिन चीज़ों का चैलेंज मैंने फेस किया है, उस अनुभव के साथ में भी मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। ओके, वचन से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम इन बातों को भी आपको सिखाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? माता पिता, क्या आप तैयार हैं? अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं, यानी कि पति नहीं है आपका, पत्नी है, यानी कि मम्मी है आप, उनका पिता नहीं है, क्या आप तैयार हैं? अगर माँ नहीं है, अब पिताजी हैं, सिंगल पेरेंट, तो आपका भी स्वागत है। ओके, सबसे पहले ये वचन को आपके बीच में मैं रख रहा हूं। ये जी हाँ, भजन संहिता 127 का ये 3 है। ओके, यहां पे हम भजन संहिता लिखना डालना छूट गया है, लेकिन ये आपको बता दो, भजन संहिता का स्क्रिप्चर है। लिखा है कि देख, लड़के, लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश में चिल्ड्रंस आया, ठीक है ना, बच्चे। देख लड़के, हिंदी ट्रांसलेशन के हिसाब से जा रहा हूं। देख लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। ब्रैकेट में विरासत लिखा है मैंने। विरासत, इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपकी खुद की कोई जागीर है, खजाना है, सोना है, पैसा है, आपकी प्रॉपर्टी है, जमीन है, जिसको आप संभाल के रखते हैं और उसको लेकर आप किसी को देते एज अ पेरेंट्स, माता पिता, या फिर आप जब बच्चे थे तो आपके माता पिता ने आपको दिया था विरासत में। परमेश्वर कहता है कि बच्चे, तुम मां बाप के लिए एक विरासत के रूप में दे रहा हूं। दूसरा लाइन, सेकंड पार्ट, बी पार्ट कहता है गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, प्रतिफल है। इसको सुनिएगा पहले ठीक से, ताकि मैं आपको समझा सकूं। बच्चे पैदा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आप उनको पूछिए जिनकी शादी के बाद 10-10, 20-20 साल तक उनको बच्चे नहीं होते, उनको पूछिए कि बच्चा जब किसी को पैदा होता है
या फिर पति को उसकी पत्नी की तरफ से यह न्यूज़ मिलती है कि मैं गर्भवती हूं, उसकी खुशी का, उसके आनंद का कल्पना नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ बच्चे, जब किसी औरत को, शादी के बाद की बात कर रहा हूं, जब वो धारण करती है, कंसीव करती है, तो उस मां का जो होने वाली है या उस औरत का जो किसी की पत्नी है, उसकी खुशी का अंदाजा आप नहीं लगा पाओगे। तो बच्चे अपने आप में एक चमत्कार है, जिसके चलते ये वचन लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब परमेश्वर किसी को बच्चा देता है, लड़का लड़की थर्ड जेंडर, तो एक प्रतिफल के रूप में देता है, एक जागीर के रूप में देता है, एक विरासत के रूप में देता है कि यह बच्चा तुमको दिया गया है। क्यों? ताकि तुम उसको शिक्षा, इस वचन के हिसाब से लड़के को, चिल्ड्रंस, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे, बाइबल की मार्ग की बात कर रहे हैं, जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो बच्चा आपको जब दिया जाता है, लड़का लड़की थर्ड जेंडर, माता पिता की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को इस वचन के हिसाब से वो सिखाए। दूसरे शब्दों में, बच्चा जब आपको मिलता है, आप एक मां जो बच्चे को जब जन्म देती है, तो वो डॉक्टर होता है या वो नर्स होती है या वो दाइयां होती हैं जो बच्चे पैदा करवाती हैं, उनके हाथ में आता है और उनके हाथ से, यानी कि दूसरे व्यक्ति के हाथ से आपके बच्चे को आपको दिया जाता है कि लो, ये तुम्हारा बच्चा है। आप जब उसको लेती हैं या लेते हो, रिपीट कर दे रहा हूं कि जब आप उसको लेती हो या लेते हो, तो लेते वक्त ऐसे करके टक करके आपके दिमाग में यह बात भी साथ में आना चाहिए कि मैं परमेश्वर के दिए हुए विरासत को अपने हाथ में ले रहा हूं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को मैं अपने हाथ में ले रहा हूं। मैं मसीहों से बात कर रहा हूं, ठीक है ना? आप किस जिम्मेदारी से उसको हाथ में ले रहे हो कि मैं लड़कों को, मेरे बेटी को, बेटा को मैं शिक्षा, बाइबल की शिक्षा उसको इसलिए दूंगा क्योंकि जिस परमेश्वर ने मुझे दिया है, ताकि वो बुढ़ापे तक उसी परमेश्वर के साथ चले। और ये माता पिता का, यानी कि माँ बाप कह रहे हैं कि ये मेरा दायित्व है, फर्ज है कि मैं बच्चे को शिक्षा सिखाऊं या उसको सिखाऊं या उसको बताऊं। यहां तक ठीक? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बच्चों का पहला शिक्षक कौन है? बच्चों को जैसे ही पता चलता है कि वो आपके घर में है, जैसे ही पता चलता है कि आप उसके माता पिता हैं, उसका पहला शिक्षक कौन है? माता पिता नहीं लिखा है मैंने लिखा है आत्मिक माता पिता, स्पिरिचुअल पेरेंट्स, आत्मिक माता पिता। ऐसा क्यों? क्योंकि माता पिता काफी नहीं है। अगर शिक्षा देनी है तो माता पिता को पहले आत्मिक होना होगा, शिक्षा से शिक्षित होना होगा, तब जाके। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। Thank you, Lord. एक सेकंड दीजिए। एनीवे, आत्मिक माता पिता, अगर खुद हम शिक्षित हैं, अगर हम खुद आत्मिक हैं, तो हम शिक्षा
बच्चों को आत्मिक दे पाएंगे। दोस्तों, बच्चों का पहला शिक्षक कौन है? आत्मिक माता पिता। आप जब मुझे सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी मैं सीधे आपसे पूछूंगा, क्या आप आत्मिक हैं? आत्मिक से क्या मतलब है डैनियल भाई? अगर आप खुद नहीं सीखे हैं वचन को, आत्मिक नहीं है, आप बच्चों को नहीं सिखा पाओगे। आप बच्चों को नहीं सिखा पाओगे। एक्सक्यूज मी, आप नहीं सिखा पाओगे। अब इसको समझा देता हूं कि मसीहत में कुछ बच्चों के मां विश्वासी हैं तो कुछ के पिता विश्वासी हैं, और कुछ मसीह परिवार का तो ऐसा है कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, वक्त जा चुका है उनको सिखाने का। आप लोगों के लिए यह भी एक चुनौती है। इसको मैंने रखा हूं ताकि मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत सारी माएं जब कॉल करती हैं तो वो कहती अक्सर कि मेरा पति यानी कि बच्चे का पिता विश्वासी नहीं है, मैं अकेली ही प्रभु यीशु को मानती हूं या उनके पीछे चलती हूं। कुछ ऐसे हैं जिनके पिता प्रभु में है लेकिन पत्नी यानी कि उनकी मां या तो नहीं है या तो प्रभु में नहीं है, दुनिया से जा चुकी या तो प्रभु में नहीं है। और कुछ माता पिता दोनों भी हैं या नहीं भी हैं तो बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब बच्चों को फिर से कैसे सिखाएं, क्योंकि गलत चीजों की उनके दिमाग में कंक्रीट बन चुकी है गलत बातें। तो ऐसे टाइम पे उनको कैसे सिखाएं? तो जिसके चलते दोस्तों आप ये भी चुनौती करते हैं, आई मीन इस बातों का भी आप चैलेंज, ये आपके लिए चैलेंज के रूप में, मैं जानता हूं इस बात को, आप इसका सामना करते हैं, मैं जानता हूं इस बात को। अगर आपके बच्चे कुछ इस उम्र की कैटेगरी में हैं, 3 से 10 साल के उम्र के बच्चे, 10 से 15 साल के उम्र के बच्चे, तो शिक्षा दीजिएगा उनको। इसको भी मैंने आपके लिए रखा। अगर मसीह में आप लेट आए हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, 10 साल के हो चुके, 15 तक के बीच के, उनको भी सिखाना शुरू करिए। अगर 3 साल से 10 के बीच में यानी कि 5 साल 6 साल का उम्र है और आप तभी प्रभु को जाना, अपने सत्य को जाना और आपका उद्धार हुआ, तो भी सिखाइए। तो इसके लिए ये पोस्टर मैंने रखा। अन्यथा अगर आपका बच्चा 3 साल का है या आपका बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है, अब गर्भ से है, अगले महीने, 2 महीने, 6 महीने में आपको बच्चे होने वाले हैं, ऐसे टाइम पे ये पोस्टर आपके लिए कि बच्चों को शिक्षा 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। बच्चों की शिक्षा 3 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपको पता चला कि बच्चा 1 साल का है, ठीक है, रिलैक्स रहिए, 2 साल का है, रिलैक्स रहिए, लेकिन जैसे ही उसके 3 साल नज़दीक आते हैं, यानी कि वो 3 साल कंप्लीट करना शुरू कर रहा होता है, बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर दीजिए, या बच्चों को शिक्षित करना शुरू कर दीजिएगा। ओके, इस बात को भी ये आपके बीच में मैं रख रहा हूं ना। ये पोस्टर को भी देख लीजिएगा। बच्चों को डिसिप्लिन करने से पहले आप खुद कितने डिसिप्लिन हैं या अनुशासन में हैं, आपको इसका भी ध्यान रखना है। दूसरे शब्दों में, जब हम कहते हैं कि तुम चोरी मत करो, गलत काम मत करो, माता पिता की बात कर रहा हूं, ये मत करो, वो मत करो, जो गलत है, नेगेटिव है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप खुद कितने उसमें चलते हैं। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि बच्चों का पहला शिक्षक उसके आत्मिक माता पिता है। जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, सिंगल डबल, ओके, प्लीज इस बात को समझिएगा कि बच्चों को डिसिप्लिन करने से पहले आप खुद कितना डिसिप्लिन में हैं, ये भी देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। आप खुद कितना स्पिरिचुअल है, आपको यह भी देखना होगा। आपका खुद का आत्मिक जीवन, इसको रखकर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं जो मैंने इसमें नहीं डाला, और प्रभु का आत्मा जब बात करता है तो मेरा फर्ज है आपको बताना। 90%, अब आपको इसमें चिढ़ने की, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। 90% माता पिता खुद स्ट्रगल कर रहे हैं आज की तारीख में आत्मिकता के लिए। कभी प्रार्थना का जीवन
ठीक चलता है तो कभी ठीक नहीं चलता है, कभी बाइबल पढ़ने का मन करता है तो कभी नहीं करता है, और ऊपर से बाहर की बहुत सारी बातें, नौकरी की चिंता, बिजनेस का चिंता, फैमिली का प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, कर्जा, लोन चल रहा है, पता नहीं क्या क्या है। तो उसके सब चक्कर में 90% माता पिता के लिए अपनी आत्मिकता को बनाए रखने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ये बात सही है जी, मैं जानता हूं। ऐसे टाइम पर यह आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती है। यह पोस्ट को मैंने इसलिए रखा हूं कि 90% पेरेंट्स, माता पिता स्पिरिचुअल नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। उसकी कई वजह है। या तो उनका जो बैकग्राउंड है वो ठीक नहीं होता, उनकी खुद की परवरिश अलग तरीके से हुई होती है। मिडिल क्लास में बहुत कुछ ऐसा चलता है, ऑफ कोर्स हाई क्लास की भी बात कर रहा हूं, ऐसा बहुत कुछ चलता है जहां पे परवरिश को लेकर बड़ी चुनौतियां सामना करनी पड़ती है माता पिता को, या जब आप बच्चे थे तब आपको, आपके बच्चों के लिए आप माता पिता बन गए अभी। इन सब को अगर आपको बैलेंस अगर आपने नहीं किया ना, तो जो आपके साथ हुआ है वो बच्चों के साथ होगा, आपके बच्चों के साथ होगा। अब आप बताइए बेहतर क्या है? ऐसी कहावत है बाहर, कितना सच है कितना झूठ है मालूम नहीं। अगर हाथ को बचाना है, उसके लिए उंगली काटनी पड़ जाए, डॉक्टर कहता है कि हाथ बचा लूंगा लेकिन उंगली कट जाएगी, डॉक्टर साहब काट दो उंगली। बोला क्यों? हाथ तो बचेगा। ऐसे टाइम पे ना आपको ध्यान देना पड़ता है, या ऐसे टाइम पे आपको ध्यान देना पड़ता है। तो इस पोस्टर के साथ, इस स्लाइड्स के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, प्लीज करिए, बहुत जरूरी है। आपके बच्चों के लिए आपका आत्मिक जीवन सही करिए। पेरेंट्स को खुद कई एरियाज में सुधार करना होगा। ये देख लीजिएगा, झूठ, गाली, चोरी, झगड़ा, मारपीट, बुरी आदतें। अगर आप खुद ये सब कर रहे हैं और आपका 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, अगर आप ये सब वो खुद देख रहा है, आप कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका बच्चा सही रास्ते पे चले? सबसे पहले इन सब चीजों को आपको छोड़ देना है। झूठ बोलने से आप कहते हो कि मैं बच जाऊंगा, एक झूठ बोलूंगा मैं बच जाऊंगा। नो, आपको एक झूठ या एक चीज को छुपाने के लिए आपके ऊपर कोई नुकसान ना हो जाए, आप एक झूठ बोलते हो, फिर उसको ठीक करने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, और फिर झूठ की लड़ियां लग जाती हैं। एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है झूठ का। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरा उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ। बताइए, इसलिए यीशु कहते मत्ती 5:37 में, तुम्हारी बातें हां कि हां हो, ना कि ना हो। मतलब ये हुआ है तो हुआ है, ये नहीं हुआ तो नहीं हुआ है। और अगर बच्चे पर इसका परिणाम पड़ गया, मेरे माँ बाप तो झूठ बोलते हैं, मैं झूठ बोलूंगा तो उसमें क्या है? जब माँ बाप कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। गालियां, आज की तारीख में तो ऐसा है कि अगर कोई गाली देता है, आज की बात कर रहा हूं, मसीह समाज की नहीं, बाहर की बात कर रहा हूं, उनको ऐसा लगता है कि गाली देकर मैंने बहुत बड़ा नाम कमा लिया, मतलब मैं हिम्मत वाला हूं। गाली दिया तो मतलब मैं हिम्मत वाला हूं। परमेश्वर की नजर में, मसीह समाज आपसे भी कह रहा हूं, गलत चीज है ये। किसी भी लेवल का गाली गलत है। चोरी, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, गलत तो गलत है, चोरी तो चोरी है। झगड़ा, अक्सर भारत में, ऑफ कोर्स भारत के बाहर भी, पति पत्नी के बीच का जो झगड़ा है जग जाहिर है, लेकिन क्योंकि सब झगड़ा करते हैं तो मैं भी करूंगा। लेकिन जब आप झगड़ा करते हैं, पत्नी पति की बात कर रहा हूं, बच्चों के लिए माँ बाप की बात कर रहा हूं, तो आप ये देखो कि आपका झगड़ा कोई देख रहा है। एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, लेकिन आप सोचते हैं चलेगा, आज ही तो किया हो, कल नहीं करूंगा, लेकिन असर पड़ता है बच्चों पे।
और फिर वही बच्चा हो सकता है कि एक बार आपको इग्नोर करे, दोबारा ना करे, और वो वहाँ से कुछ सीखे। और वही माहौल जो घर में वो देखता है और जब वो बाहर भी देखता है, तो दोनों जगह पे जब चलता है वो कहता है यही तो दुनिया है, अगर मैंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। तो वो चीज़ें उसके लिए हल्की हो जाएंगी। आपको पता है, आपने भी देखा है और मेरे साथ भी हुआ है, और मैंने खुद भी अपने बच्चों के साथ किया और मेरे माता पिता ने मेरे साथ किया है। आपके साथ हुआ और आपने भी अपने बच्चों के साथ किया हो, या तो कहीं देखा होगा, ठीक है ना। अक्सर कोई डेंजरस चीज़ होती है तो माँ बाप क्या कहते हैं, अरे इधर नहीं जाना, अरे इसको हाथ नहीं लगाना, बी केयरफुल, हे डोंट टच दैट। अक्सर देखा गया होगा, देखा गया। वैसे ही इन सब चीज़ों को भी बोलिए ना बच्चों को। झूठ बोलना गलत है बच्चों, गाली देना, चोरी करना, झगड़ा करना, मारपीट बुरी आदत है। मारपीट से मेरा मतलब है सड़कों पे मारपीट। आप सोसाइटी में रहते हैं, लिफ्टमैन के साथ झगड़ा, मारपीट आजकल कितना चल रहा है न्यूज़ में। मेरी पार्किंग पे तुमने अपनी गाड़ी लगा दी, उधर मारपीट। सड़क के ऊपर मुझे ओवरटेक किया, उधर मारपीट। गलत जगह पे खड़ी हो गए, ट्रैफिक पुलिस के साथ में झगड़ा, मारपीट। ऐसे करके आप जब अपनी फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, आप कहीं घूमने गए, आप कहीं खाना खाने गए, ये सब कुछ बच्चा देखता है और उसके ऊपर असर पड़ता है। तो जिसके चलते पेरेंट्स को खुद कई क्षेत्रों में सुधार करना जरूरी है। पति पत्नी को बच्चे हो जाने के बाद, पति पत्नी को बच्चे हो जाने के बाद माता पिता बन जाते हैं। मैं इसको वापस पढ़ देता हूं कि जब आप पति पत्नी होते हैं तब तक आप पति पत्नी, जब तक बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन पति पत्नी को बच्चे जैसे ही हो जाते हैं वो बन जाते हैं माता पिता। आप पहले सिंगल होते हैं, फिर आप किसी के पति बनते हैं या पत्नी बनती हैं, उसके बाद आता है आपका बहुत बड़ा मेजर रोल, और वो है माता पिता का। जैसे ही बच्चे को, माफ करना, जैसे ही पति को पता चलता है, यानी कि बच्चा हो गया, उसको जैसे ही पता चलता है, दुनिया भर को कॉल करता है, दुनिया भर की खुशी दिखाता है, दुनिया भर की मिठाई बांटता है और सबको कहता है लड़का हो गया, लड़की हो गया, अलाना फलाना, जो भी, खुशी खुशी खुशी। ऐसे टाइम पे उसके दिमाग में उसको ये भी याद रखना है या समझना है खुद को कि मेरे घर पे खुशी तो हुई है, खुशी की बात तो आई है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। अगर ऐसी बातों के साथ, अभी जो मुझे देख रहा है, आपको अभी तक बच्चे नहीं हुए, आपकी शायद वाइफ प्रेग्नेंट है, आपको ये वीडियो मिल गया और आप देख रहे हैं, अभी मुझे सुन भी रहे हैं, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को समझना होगा कि यार मेरे घर पर एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसको बड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी है। एक ऐसा व्यक्ति आया है या आई है जिसके ऊपर मुझे मेहनत करनी है, मुझे खुद को दे देना है, पैसे को लेकर, एनर्जी को लेकर, वक्त को लेकर, अपना सब कुछ उस पर दे देना, जैसे आपके माता पिता ने आपके लिए दे दिया। तो ये जो पोस्टर है कि पति पत्नी को बच्चे हो जाने के बाद माता पिता बन जाते हैं, कितनी बड़ी बात है। ओके ना, इन बात का ध्यान रखें। ये बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टर है। पहले लिखा है कि अच्छे संस्कार घर से जाने चाहिए संसार में, संसार से नहीं घर में। एरो देख लीजिएगा आप। ये पोस्टर को मैं कुछ वक्त लूंगा, समझाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब पे, और ये जो है खूब शेयर करिएगा ये वीडियो, ताकि लोग सीखें और अपने बच्चों को सही शिक्षा वो दे सके। वापस आते इस पोस्ट के ऊपर ना, लिखा है कि अच्छे संस्कार घर से जाने चाहिए, संसार से, संसार में, माफ करना, लेकिन संसार से घर में नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है संसार में। संसार में बहुत कुछ है जो आपके घर नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा इस बात को, नहीं आना चाहिए। या अगर आ गया तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मैंने ये डाला है, संसार से नहीं आना चाहिए। आप जब बाहर भेजते हैं ना बच्चों को, स्कूल में, रिलेटिव्स में, फंक्शंस में, नेबर्स के पास, रिलेटिव्स के पास, तो उसके आपके सिखाए हुए अच्छे संस्कार, आपके सिखाई हुई अच्छी बातें, वो बाहर दिखना चाहिए।
ताकि बाहर वाले जब आपके बच्चे को देखे फंक्शन में, पार्टीज मतलब फंक्शन जो होते हैं, वो वाली पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तो बिल्कुल ही गलत है। आप खाना खाने गए होटल में, वेटर आता है, मैं बहुत ताज्जुब होता हूं कि जब मैं अपनी फैमिलीज के साथ डिनर में या रात को खाना खाने जाता हूं, मेरी जो डॉटर है, अगर वेटर आता है, वो कुछ भी करता है तो उसको थैंक यू कहती है। और जब वो देखती है कि नतानियल, मेरा जो लड़का है 15 साल का, अगर वो नहीं कर रहा है तो मेरी जो लड़की है उसको कहती है थैंक यू क्यों नहीं बोला, उसने तुम्हारे को ये दिया, पानी ला के दिया, नैपकिन ला के दिया, फूड सर्व किया, तुमने उसको थैंक यू क्यों नहीं किया, ऐसा वो कहती है। वाह, सी, ऐसे जब चीजें घर के अंदर से बनती हैं या घर के अंदर से तैयार होती हैं, जब बच्चे बाहर जाते हैं ना, तो बाहर के लोग क्या कहते हैं पता है, माँ बाप कितने अच्छे हैं जो ऐसे संस्कार दिए। इसी को उल्टा कर लीजिए आप, अगर आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए, बड़ों का इज्जत करना, बाहर कैसे रहना, अगर आपने नहीं किया तो आपको पता है वही बाहर वाले क्या कहेंगे, कैसे माँ बाप है जो इसको अच्छा संस्कार नहीं दिया, ये भी कहते हैं। तो पेरेंट्स, ये आपका फर्ज है कि बच्चों को अच्छी चीजें सिखाएं, ताकि जब बच्चे बाहर जाएं तो वो अच्छी चीजें बाहर दे सके, बाहर की गंदगी को वो अंदर नहीं लाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा और एंगल में भी बोल देता हूं। अगर सपोज कल्पना कर लें कि संसार की कुछ बातें अंदर आ गई घर के अंदर, आपने देखा, क्योंकि आपका बच्चा है 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 14, 13 साल का, 15 साल का, बाहर जाकर उसने कुछ ऐसी चीज सीख ली और घर पर आपने उसको देख लिया, और आपको जैसे ही आपने सुना या ऐसी हरकत करते हुए बोला हुआ देख लिया, सुन लिया, आपको वहीं तुरंत एक्शन में आना है। आपको उसको कहना है प्यार से, जैसे आप करना चाहो, ये रिपीट नहीं होना चाहिए बेटा, ये गलत चीज है, ऐसे आपको कहना होगा। मैं वापस कहता, जब आप कोई गलत चीज को रोकते हो, हे डोंट टच दैट, ये मत करो, गलत है, वैसे ही आपको इनको रोकना होगा। इसकी आदत डालिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। याद रखो, बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, इसको नहीं भूला। ये आपकी विरासत मिली है आपको, जिनको आपका फर्ज है कि उसको बड़ा करके परमेश्वर को वापस लौटाए। तो एक्शन लीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों, 127 का 1 आपके बीच में रखने जा रहा हूं। भजन संहिता 127 का 1 लिखा है कि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवालों का जागना या रखवाले का जागना व्यर्थ हो जाएगा। इस वचन को, जो बाइबल का वचन है, परमेश्वर का वचन है, इसको हम कैसे समझें, मैं आपको बताता हूं। इसको आपको समझना है। सबसे पहला, परमेश्वर की ताकत से आप अपना घर बनाओगे, परमेश्वर के तरीके से आप अपना घर चलाओगे, परमेश्वर के नियमों से ही आप अपने बच्चों को, फैमिली को बड़ा करोगे। संसार में बहुत सारी टीचिंग है, हाउ टू रेज योर चिल्ड्रन, बहुत सारी टीचिंग है, उनको नमस्ते, टाटा, बाय बाय, थैंक यू। लेकिन अगर आपके बच्चे, आपका घर परमेश्वर के तरीके से नहीं बढ़ रहे, शब्द देख लो, व्यर्थ है, व्यर्थ व्यर्थ। तो ये चीजें आपके बीच में मैंने रखी है ना। एक बच्चा 3 माहौल में रहता है, आपको ये समझा देता हूं। एक है घर, होम, और दूसरा है कलीसिया, चर्च, और तीसरा है संसार, वर्ल्ड, जगत, बाहर की दुनिया। ये 3 माहौल में आपका बच्चा रहता है। वर्ल्ड से मेरा मतलब है स्कूल है, रिलेटिव्स है, नेबर है, ये वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है ना। ये 3 माहौल में रहता है बच्चा। सबसे पहला घर आ गया, उसके बाद में चर्च, कलीसिया, और तीसरा है दुनिया। ये 3 माहौल में आपका बच्चा रहता है। और ये तीनों माहौल में एक बच्चा, लड़का लड़की, जो सबसे ज्यादा भरोसा करता है या सीखता है अपने माता पिता से। इन तीनों माहौल में माता पिता से सीखता है कि मम्मी पापा
घर में ऐसे, ओके, अभी हम चर्च में, ओके ऐसे, अभी हम समाज में, सोसाइटी में, रिलेटिव, स्कूल में, ऐसे। बच्चा भरोसा करता है और पूछता है, माँ बाप को पूछता है, ये सही है क्या, वो सही है क्या, ये करना सही है क्या, वो करना, ऐसा सीखता बच्चा तीनों माहौल में। और अगर माँ बाप ने ये तीनों माहौल में अगर बच्चे को नहीं सिखाया तो बच्चा कहाँ जाएगा बताइए आप? एक्सक्यूज मी, तो बच्चा कहाँ जाएगा सोचिए आप। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है। मैं कुछ कुछ चीजें रखूंगा। आपका बच्चा जैसे ही घर में रहता है, एक्सपेक्ट करो उससे कि बेटा अब हम चर्च जा रहे हैं, वहां पे भी ऐसे रहना। जैसे ही आप संसार में होते हैं, रिलेटिव्स, नेबर, स्कूल, बच्चे को कहना बेटा यहां पे भी, या लड़की को ऐसे ही रहना है। माँ बाप से सीखेंगे वो, ये देख लीजिए, माँ बाप से सीखेंगे ना। दोस्तों अगला जो स्लाइड में रख रहा हूं वो है ये वाला। 90% मां रहती हैं बच्चों के साथ में।